हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक रिएक्ट एप्लीकेशंस को लाइव किया था एज्योर इन्वायरमेंट में। हमने लाइव करने के लिए बहुत सारा वीडियो बना रखा है नेटिफाई पे, AWS पे, एज्योर पे। तो प्रीवियस वीडियो में मैं एज्योर पे लाइव किए थे, वो मैनुअल प्रोसेस था। अब हम जो गिटहब एक्शन होता है, अगर जो ऑटोमेट करेंगे, अगर आप नाम सुना होगा गिटहब एक्शन का तो ठीक है, नहीं सुना है फिर भी कोई बात नहीं है। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया हूँ रियल अपने प्रोजेक्ट में, वो इस तरह से मैं कुछ एक ट्यूटोरियल्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अब अपने नोटिस करा होगा कि जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं उसमें उसमें सपोज करो एक फ़ीचर्स बनाया, कोई दूसरा बंदा कुछ और बनाया फीचर्स, तीसरा फीचर बनाया, ऐसे ऐसे फीचर बनाएगा, फिर बिल्ड बना के मैनुअल अपलोड करेगा। तो ये तो अब मैनुअल बहुत हैक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा ऐसा रियल टाइम में होता है कि ऑटोमेट किया जाता है कि जब भी कोड गिटहब पे जाए, उस कोड चेंज होने की वजह से वो पूरा अपना बिल्ड बनाए, टेस्ट करे और पूरा जाके डिप्लॉय कर दे, जहाँ भी एज्योर में करना है, AWS में करना है। तो ये एक कंप्लीट जो बात चीज़ होता है, इसको CI/CD पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे एज्योर वाले यूज करने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट है अलग अलग। हमने अभी इसमें हम गिटहब एक्शंस यूज करेंगे जो गिटहब खुद प्रोवाइड करता है। तो मैं आज तक ऐसा कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट किया नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं जो करंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसमें चीज़ें सारा मुझे ही करना। तो मैंने गिटहब एक्शंस वगैरह थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लिया है। और आजकल तो ChatGPT अगर मल्टीपल चीज़ें करना है फिर भी हो जाता है, अगर नहीं जानते हैं तब भी। तो इस वीडियो में हम वही करेंगे। एक जो स्क्रिप्ट होगा गिटहब एक्शंस उससे बोलते हैं, उस स्क्रिप्ट से हम पूरा रिएक्ट एप्लीकेशंस को एज्योर इन्वायरमेंट में डालेंगे। और उसके बाद जब ये इनिशियल केस होगा, उसके बाद जब भी हम गिटहब पे कोड जो भी फंक्शन वगैरह जो भी फीचर्स बनाएंगे, जब चेंज करेंगे, अपलोड करेंगे गिटहब, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो लाइव हो जाएगा एज्योर इन्वायरमेंट में। तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस करने वाले हैं। ओके, सो हम चलते हैं। हमने अभी एक जो एक्शंस गिटहब एक्शंस है उसको हमने लिख कर रखा है, तो हम उसको पहले चलते हैं VS कोड में, ठीक है। और हमने ऑलरेडी टेस्ट करके रखा है, तो अभी फ़िलहाल में ये सारा कोड है, इसको आप अवॉइड करो, अदरवाइज ये कन्फ्यूजिंग लगेगा। तो हम लेट्स मिनिमाइज दिस। ओके, सो अभी तक यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं। सपोज करो कि यहाँ पे कुछ नहीं, इसको मिनिमाइज करो, ठीक है। तो ये कुछ सेटअप कमांड्स होते हैं जो हम हर एक चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ आप नॉर्मली गिट को पायलट को आप दोगे, ChatGPT को दोगे, तो एग्जैक्ट कमांड के हिसाब से वो पूरा गिटहब एक्शंस लिख देता है। वो कॉमन गिटहब एक्शन से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। अगर अगर सेम गिटहब एक्शंस आप अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए यूज़ करना चाहते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। क्या चेंज कर सकते हो वो मैं भी बताऊँगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट दे सकते हो। सो सिंपल ये जो CI/CD पाइपलाइन बन रहा है उसका प्रॉपर नेम है, तो आप इसके अपने हिसाब से नेम यहाँ पे कुछ रख सकते हो, लेकिन ये रखना नेम कॉलन है, वो एक स्टैंडर्ड इसका स्क्रिप्ट है। तो उसके बाद नेम होगा जो भी उसका नेम होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये ऑन वाले जो सेक्शन है इसमें आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये गिटहब एक्शंस जो पूरा है वो कब चलेगा। तो वो चलने के लिए बोल रहा है कि अगर ब्रांच मेन गिटहब पे जो ब्रांच है उसमें मेन में कोई भी चेंजेज आएगा, कोई भी चेंज मेन में डिप्लॉय होगा, कोई भी चेंज, तो वो पूरा ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। जब ट्रिगर होगा तो सारा अदर स्क्रिप्ट, अदर जॉब्स चलेंगे। तो ये सिंपल इतना सा है, ठीक है। आप सब अरे यार 1 सेकेंड, हाँ। यहाँ पे आप यूजुअली होता क्या है ना कि एक गिटहब होता है एक एप्लीकेशन के लिए, और उसमें अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग गिटहब्स नहीं होते हैं, एक ही गिटहब होंगे। और उसमें 3 ब्रांच हो गए, जैसे डेवलपमेंट के लिए डेव हो गया, स्टेजिंग हो गया प्री प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन के लिए जो मेन ब्रांच होगा वो। ऐसे 3 ब्रांच बनाए जाते हैं, और उस ब्रांच को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से एक कॉन्फ़िगर किया जाता है, ताकि
अलग अलग ब्रांच नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो ये बेसिकली वो है। तो अगर ये अभी मेन है तो मेन ब्रांच में ट्रिगर होने के बाद चलेगा। अगर आपके स्टेजिंग में होगा तो स्टेजिंग, यहाँ पे स्टेजिंग लिखो, जो भी गिटहब पे ब्रांच लिखोगे उस ब्रांच में चेंजेज होने के बाद ये जॉब्स चलेंगे। तो बेसिकली ये प्रॉपर ये है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप कहीं भी लिख सकते हो इस तरह, ठीक है। उसके बाद ठीक है, जब गिटहब एक्शन जब ट्रिगर होंगे तो कौन कौन सा जॉब चलेगा, क्या क्या जॉब चलवाना चाहते हो अब ऑटोमेट करने में, ठीक है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं ना, रिएक्ट का अगर एप्लीकेशंस की बात करें हम यहाँ पे, तो रिएक्ट के एप्लीकेशंस में क्या होता है ना कि जो भी आप फीचर्स वगैरह बना रहे हो उसको लाइव करने के लिए एक बिल्ड फाइल बनाना पड़ता है, ठीक है। और वही बिल्ड फाइल लाइव होता है। तो वो मैनुअल भी हम बिल्ड बना के हम नेटलीफाई और ऐसे एजूर में हम डाल सकते हैं डायरेक्टली बिल्ड बना के। और वही बिल्ड बनाने के लिए हम ऑटोमेट करना, तो कुछ स्क्रिप्ट्स होगा जो चलेगा उसको बिल्ड बनाने के लिए, ठीक है। सो बिल्ड बनाने के लिए उससे पहले जो भी कोड है किसका बिल्ड बनाएगा, तो कोड चाहिए होगा, राइट। तो उस कोड को गिटहब से उठाएगा और उस कोड को बिल्ड बनाएगा। ये हाई लेवल भी बता रहा हूँ, अभी इस जॉब्स में नहीं चलते हैं, ठीक है। तो उसको बिल्ड बनाएगा, ठीक है। बिल्ड बनाने में जो भी चीज़ें जो होगा लाइक लाइव इन्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं तो उसमें जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह एप्लीकेशंस में यूज होते होंगे, तो वो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स उसको चाहिए जब भी बिल्ड बनेगा तब। अगर लोकल में किया तो डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। जहाँ भी हो अगर ऑटोमेट कर रहे हैं तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होगा उसको बिल्ड करने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ गिटहब एक्शंस में इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए सीक्रेट का एक होता है, वहाँ पे हम सेव करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह होता है तो जब वो पहले फेच करता है उसके बाद बिल्ड बनाता है, ऐसा प्रोसेस होता है। तो सपोज बिल्ड बना लिया, हम यहाँ 3 फेज पर काम करने वाले, जॉब 3 फेज में होगा। पहले बिल्ड बनाएंगे, दूसरा टेस्ट करेंगे, जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह डेवलपर्स लिखते हैं वो टेस्ट वर्क करेंगे, ठीक है। तीसरा हम करेंगे कि उसको डिप्लॉय करेंगे एचयूआर में। तो फर्स्ट बिल्ड बनाने वाला प्रोसेस हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया कि जो भी लाइक अपने बिल्ड बना रहा है डिप्लॉय करने जा रहा है तो उसको टेस्ट करो, यूनिट टेस्ट केस वगैरह जो डेवलपर्स का होते हैं वो करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट चलेगा और फाइनली उसको टेस्ट चलेगा। हम यहाँ पे टेस्ट केस वाला ऑप्शन रख रहे हैं, ठीक है। अगर टेस्ट केस जो जॉब है फेल भी हो जाएगा उसके बाद उसका होल जॉब फेल नहीं होगा, ऐसा हम ऑप्शन यहाँ रख के आप अपने हिसाब से मैंडेटरी कर सकते हो। उसके बाद तीसरा फेज में होगा कि चलो बिल्ड बन गया, टेस्ट भी हो गया। तीसरा फेज में होगा कि अब डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय क्या करना है, जो हमने बिल्ड बनाया है फाइनली मैनुअली भी हम करते हैं, बिल्ड बना के डालते हैं, वैसे ही हम बिल्ड जो बनाया है वो कुछ स्क्रिप्ट चलाएंगे, उस स्क्रिप्ट से हम एज्योर इन्वायरमेंट में डालेंगे। और एज्योर इन्वायरमेंट में डालने के लिए पहले कुछ वैलिडेशंस वगैरह होगा कि एज्योर कैसे आइडेंटिफाई करे कि ओके जो आ रहा है वो वैलिड है या कोई अटैकर है, तो उसके लिए एक टोकन्स प्रोवाइड होता है, वो होता है, ठीक है। तो ये हाई लेवल पर समझ गए। अब हम चलते हैं जॉब्स में, ठीक है। ये जॉब्स में आए, ये तो पहला ट्रिगर्स के लिए बता ही दिए थे। ये जॉब्स में आते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, बिल्ड बनाएंगे। दूसरा में मैंने क्या बोला, टेस्ट करेंगे। और तीसरा में डिप्लॉय करेंगे। ये 3 जॉब पे अभी हम काम कर रहे हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन पे इतना काफ़ी है, ठीक है। तो बिल्ड वाले में आते हैं। तो ये देखो एक ये कमांड है जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये जॉब्स का नेम है, ठीक है। उसके बाद ये नेम है, और नेम ये अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। और रन कर रहा है इस पर, ये एक काइंड ऑफ सर्वर है, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि कहीं भी कोई कमांड चलाते हो उसके लिए जैसे CMD है वो भी चलाते हैं, उसका भी कोई बैक है ना, सर्वर के अकॉर्डिंग ही चलता है, अदरवाइज तो चलेगा नहीं, ठीक है। सो ऐसे कुछ सर्वर है जो Ubuntu का है, लेटेस्ट ये समझो, ठीक है। इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और ये सर्वर पे चलेगा। अब क्या क्या चलेगा, क्या क्या स्टेप्स होगा, ये हम स्टेप्स में डिफाइन किए हुए हैं। तो ये फर्स्ट में नेम है, ये नेम अपना रख सकते हो। ये यूजेज है, ये कमांड चलेंगे। और ये कमांड चलने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, इस पे चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप सिंपली ये कमांड देख सकते हो। आई डोंट नो मच अबाउट दिस बट दैट्स इट, ओके। सिमिलरली ये फर्स्ट में क्या हो गया, हाँ सॉरी, कोड चेकअप, कोड क्या होता है, चेकआउट कर रहा है। तो कोड चेकआउट में क्या बोला कि जब भी बिल्ड बनाएगा तो उसको कोड को चाहिए होगा ना, तो कोड चेकआउट करता है गिटहब से, ठीक है। उसके बाद ये कमांड चलाता है उसे चेकआउट करने के लिए। फिर से अब कोड चेकआउट कर रहा है, ये बिल्ड बनाना है तो उसको नोड इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इसके लिए ये कमांड चलेगा। और उस कमांड चलने के लिए स्पेसिफिक आप वर्जन आइडेंटिफाई करके रख सकते हो, ठीक है, कि कौन सा नोड वर्जन होगा।
तो ये बेसिकली दूसरा स्टेप्स के लिए हो गया कि पहला चलेगा कोड चेकआउट करेगा, दूसरा में नोड जेस सेटअप करेगा, तीसरा में जो भी अप्लीकेशंस में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, जैसे एपीआई हो सकता है, इन पॉइंट होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो एक्चुअल इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट में काम होता है वैसे ही होता है। तो उस इन्वायरमेंट को गिटहब को क्या बोलते हैं उसको, डॉट एन फाइल के अंदर जो भी होता है, तो उसको हमें लाइव करने के लिए इसको जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है गिटहब एक्शंस में हमें स्टोर करना पड़ेगा। ये जस्ट नेम है, अपने हिसाब से आप बहुत सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, तो एक ये पूरा कॉपी करो, पेस्ट कर दो, उसके हिसाब से नेम डाल दो कौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, और उसको लिख दो नेम। ओके, उसके बाद ये समझो कि एक कमांड है जो कि गिटहब एक्शन जहाँ पे स्टोर किया गया है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल, वो वहाँ से सीक्रेट फेच करता है। और ये वेरिएबल जो है ना कहाँ है हम अभी दिखाते हैं, चलते गिटहब पे। ये लाइव में गिटहब से कहाँ से फेच करेगा, ठीक है। सो हम अगर गिटहब एक्शन, मेरा ये अकाउंट है ना, हाँ, जैसे हम गिटहब एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी फ़िलहाल में जो कोड दिखा रहा है उस ये किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक्शंस दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर ये सारा हमने चला कर रखा ऑलरेडी, ठीक है। और हाँ, तो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल जो लोकल में सेट कर रखे हैं, तो लाइव इन्वायरमेंट के लिए भी कहीं रखा होना चाहिए ना, तो ये सेटिंग्स में आएंगे, जिस भी रेपो का है उसके सेटिंग्स में आपको अपलोड करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो यहाँ सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पे ये सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्शंस है, एक्शंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपने यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली ये वेरिएबल का नेम होगा और उसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे डाल दो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये हो गया, इसका कुछ नहीं वैल्यू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो ये वैल्यू इसमें डालेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जितना सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल आराम से एक एक करके इसमें अपने सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर सपोज कुछ फीचर्स डेवलप हो गए, उसमें नया इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड ऑन हुआ, तो फिर से आपको ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो हो गया। बाकी हम ये इन्वायरमेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे, कोड में चलते हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये एक कमांड है, ये आप सेम ही रखो। बाकी अपने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल जिस भी नाम से रखा है उसको, ये नाम ये कोड में जो यूज कर रहे हो इन जेनरिक वो है, ठीक है। बाकी अभी हम जहाँ स्टोर कर रहे हैं दिखा रहे थे गिटहब पे, वो इस नाम से ये वैल्यू, और ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो ये वैल्यू होगा वेरिएबल, वो गिटहब एक्शन में हमने जो स्टोर करा वही होगा। सपोज इसके लिए डेव इन्वायरमेंट हो सकता है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट हो सकता है, तो अलग अलग यहाँ पर डेव स्टेजिंग भी हो सकता है, लेकिन ये सेम होगा, ठीक है। ये जो कोड में यूज कर रहे हैं वो होगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। बाकी इसी तरह बहुत सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल हम सेट कर सकते हैं। सिमिलरली इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या कर रहे हैं, मतलब चेकआउट कर लिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिए हैं। अब क्या है कि जो भी हमें प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी वगैरह है उसके लिए ये कमांड चलेगा, ठीक है। npm ci, ये तो जस्ट नेम है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाकी ये उसके लिए कमांड चलेंगे जो भी डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल करने के लिए। अब एक्चुअल में यही करते हैं ना कि npm इंस्टॉल करते हैं सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए, तो वो प्रोसेस ही है, ठीक है, क्योंकि नोड मॉड्यूल फाइल नहीं जाता है। ओके, सो ये हो गया। अब फाइनली हमें बिल्ड का ये कमांड चलेगा, ये बिल्ड का कमांड होता है आप जानते हैं, ठीक है। सो ये जस्ट नेम है, बाकी बिल्ड का कमांड है, इस चलेगा। यहाँ तक आने तक हमने बिल्ड बना लिया, ठीक है। अब वो बिल्ड होगा, हम उस बिल्ड को कहीं पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स जो भी बिल्ड बनने का है, तो वो ये एक्शंस के थ्रू हम अपलोड कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, उस सर्वर पे ही जो जो कमांड को चलाता है, जैसे इतना समझो। और ये हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं कि हम जब डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ से फिर डाउनलोड कर लेंगे, फिर से पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे कि नोट सेट करो, डाउनलोड करो, npm इंस्टॉल करो, ये सारा चीज़ें स्किप करेंगे, इसलिए हमने अभी अपलोड कर दिया वहाँ पर, ठीक है। और अपलोड किया, ठीक है। जब बिल्ड, एक चीज़ बनाता है, जब बिल्ड बनाते हैं तो ये कि ध्यान देना, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है जो वीट है ना उसका यूज करके बना है, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप है, उसके लिए जो जब बिल्ड बनाओगे ना तो उसका पाथ थोड़ा चेंज होगा, बाकी और सारा चीज़ सेम होगा। पाथ मतलब बिल्ड कहाँ बनता है, डायरेक्टरी चेंज होगा बस, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, जैसे हम यहाँ पे अपलोड तो कर रहे हैं, ठीक है।
अपलोड कर रहे कहाँ पे, जब सपोज अगर यहाँ पे बिल्ड बनाओगे ना तो ये यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनेगा डिस्ट नाम से, उसके अंदर वो बिल्ड वाला जो होगा फोल्डर होगा, ठीक है। तो ये पाथ होगा वो चेंज होगा अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, और भी जगह हो सकता है जब कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया हो तो ये वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वाला ये डिस्ट के अंदर है, ठीक है। और उसका नेम ये रख दिए, ठीक है। ये प्रॉपर बिल्ड बन गया है, अपलोड कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अब हम टेस्ट जो यूनिट टेस्ट वगैरह किए हैं तो उसके लिए जब बात कर लेते हैं। अब चाहे तो आप इस टेस्ट वाले को स्किप कर सकते हो, हटा सकते हो, टोटली डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टेस्ट वाले को हम अभी एज ऑफ नाउ हम जस्ट बात नहीं करते, सब इतना कर लिया, उसके बाद डिप्लॉय की बात करते हैं। तो जब हम डिप्लॉय करेंगे, ओके चलो इसमें कुछ ऐसा स्क्रिप्ट लिखा है कि हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स टेस्ट वाला को भी देखते हैं फिलहाल में। ये इसको मिनिमाइज करो और टेस्ट वाला सिंपल नेम जैसे था। और यहाँ पे कि नया दिख रहा होगा नीड्स जो बिल्ड है ना, ये इसमें ये फेज तब चलेगा जब इससे पहले बिल्ड बन चुका है। तो ये नीड्स का मतलब ये है कि इससे पहले वो चेक करेगा कि बिल्ड बना है कि नहीं, बिल्ड बना है तभी आगे जाएगा, तो बिल्ड बना होगा तभी जाएगा आगे, ठीक है। बाकी ये सेम सर्वर नेम है, ठीक है, स्क्रिप्ट है। और ये चेकआउट के लिए है क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। बाकी ये नोड.जेएस सेटअप के लिए, वर्जन सेटअप के लिए, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए है। और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के इतना का सारा काम हमें करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम सिंपली जो रन करने, टेस्ट रन करने के लिए वो कमांड है npm टेस्ट होता है, वो हम करेंगे, चल जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना कंटिन्यू ऑन एरर, ये इसलिए किया हुआ है कि अगर इससे ये है कि अगर टेस्ट में एरर भी आएगा तो कंटिन्यू करेगा आगे, ये ट्रू है, अगर फॉल्स होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ पार्ट था, सिंपल, इसमें कुछ नहीं था, जस्ट हम इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। फाइनल डिप्लॉय है। डिप्लॉय में अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, नेम तो समझ में आ रहा होगा। ये नीड्स जो है वहाँ पे सिर्फ बिल्ड था, अब यह मोर देन वन है तो एरे के फॉर्म में, ठीक है। तो बिल्ड और टेस्ट ये फेज, ये जॉब तभी चलेगा कि जब बिल्ड बन गया है, टेस्ट बन गया, तभी ये चलेगा जॉब। तो ये लाइन उसके लिए है। बाकी ये समझ में आ ही रहा होगा आपको। हाँ, अब इसके बाद क्या स्टेप्स होगा, हमने जब बिल्ड बनाया तो उसको अपलोड करा था, अब हम इसमें करेंगे डाउनलोड, क्योंकि ऑलरेडी बिल्ड बना है, हमें फिर से बिल्ड बनाना है, कर लिया, हर प्रक्रिया नहीं करेंगे जब डिप्लॉय करना है तो। और उसका नाम ये रखे थे, उस नेम से हम यहाँ पे बिल्ड को निकाल लेंगे। अगर आप देखोगे बिल्ड में अपलोड करने वक्त ये नेम रखें, ठीक है, उस नेम से रखें, वो जस्ट यहाँ पे यूज करके हम निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो भी उसके डिस्ट फोल्डर के अंदर जो भी सारा है वहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हो चुका है, अब हमें इसको अपलोड करना पड़ेगा कहाँ, एज्योर इन्वायरमेंट में। तो ये जस्ट नेम है, ठीक है। उसके बाद ये कमांड चलेंगे हमें एज्योर वेब ऐप पे डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। ये सिंपली कमांड को आप देख सकते हो, चीज़ें याद नहीं किया जा सकता क्योंकि आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, सब चीज़ आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल तब भी, ठीक है। तो ये चीज़ ये कमांड चलेगा, वो इस कमांड के थ्रू से जो इन्वायरमेंट में पुश करेगा, और पुश करने के लिए सारा कुछ चीज़ें उसको चाहिए होगा। तो सबसे पहले ये टोकन देखेगा, इस टोकन से वो आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा जो एज्योर इन्वायरमेंट है, हमारा जो एज्योर इन्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एज्योर इन्वायरमेंट से टोकन लेगा। और ये टोकन हम दिखाते कहाँ से आएगा, ठीक है। एज्योर इन्वायरमेंट है यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस एज्योर इन्वायरमेंट में, यहाँ पे ऐप सर्विसेज, ठीक है। यहाँ से आपको जिस एक सर्वर बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए एक यहाँ पे क्रिएट करना, स्टैटिक वेब ऐप में हम कर रहे हैं अभी सारा, बाकी ये सब चीज़ें आप इंटर कर दो अपने हिसाब से, ठीक है। और ये सारा चीज़ लेट्स न्यू क्रिएट कर देते हैं, टेस्ट 1, ओके, 2, ठीक है, टेस्ट 2 अभी जस्ट ना अभी क्रिएट करते हैं, जो ऐप सर्विस वेब ऐप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम डिप्लॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे नेम अपने हिसाब से रख लो, टेस्ट 2 और कुछ भी रख सकते हो, मैं वही रख रहा हूँ। ये तो भाई आपको समझ में आना चाहिए, एज्योर का रिसोर्स ग्रुप है, नहीं आ रहा तभी कोई बात नहीं। बाकी ये फ्री वाले स्टैंडर्ड वाला जो भी अपने हिसाब से रखना है। और ये ध्यान रखना, ये गिटहब ये लॉगिन है मेरा ऑलरेडी, तो हम ये नहीं करेंगे क्योंकि
ऑटो जो जनरेट करता है ना गिटहब एक्शंस, उसके लिए ये लॉगिन करना है। लेकिन लॉगिन करने के लिए किसी भी कॉर्पोरेट लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये अलाउ नहीं करेगा। तो ये अदर वाला सेक्शन करेंगे। अब अदर वाला जब सेक्शन करेंगे तो उसके बाद हमें क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्रिएट करके हम दिखाते हैं वो एक्चुअल में टोकन कहाँ कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो वेट वेट वेट, इट्स यस, अब नाउ क्रिएट, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो रहा है, अब ये प्रोसेस हो रहा है, तब तक हम देखते हैं। ओके, ये जो ऐप क्रिएट हो गया है, तो ये गो टू रिसोर्स में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली अभी कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको एक्सेस करोगे, लेट्स एक्सेस दिस। तो ये बॉइलर प्लेट कोड है जो कि अभी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आने वाला है, तो ये एक्सेस है, ये एक्सेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, कैसे आइडेंटिफाई करेगा गिटहब एक्शन से, तो यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट कोड देता है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट टोकन। तो ये टोकन कॉपी करना है, और जैसे हम यहाँ पे आए ना कोड में, ये क्या कर रहा है ना, सीक्रेट उठा रहा है। तो एजियो टोकन की, अब उसी जो भी गिटहब पे कोड है उसके सीक्रेट्स में जाके, आपको अभी मैं बताया था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है, वैसे ये सेट करना है। तो इस टोकन से आइडेंटिफाई करेगा कि किस एज्योर पे हमें डिप्लॉय करना है। उसके बाद ये एक्शन क्या होगा, तो एज्योर में अपलोड करेगा, ठीक है। उसके बाद कि ये एज्योर क्या करेगा, कहाँ से करेगा सॉरी। तो ये डिस्ट फाइल में हमारा बिल्ड बना है, वो उस आउटपुट लोकेशन से उठाएगा, उसको अपलोड कर देगा। ये फाइनली पूरा कंप्लीट आपको डिप्लॉयमेंट का है गिटहब एक्शन से। अब क्या होगा कि सपोज कर दी, अब जो भी फीचर्स बना रहे हैं उस फीचर्स में कोड गिटहब पे अपलोड करोगे, वो आराम से जो इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो ठीक है, अभी ये स्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स, अभी जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर ही लिया था, हम उसको कर ही लेते हैं, रुको। तो हम चलते हैं, ये हम स्टोर करते हैं, एक नया रेपो बनाते हैं, चलो ठीक है। अभी हम पूरा प्रोसेस ही कर देते हैं। यहाँ पे हम गिटहब एक नया रेपो बनाते हैं, यहाँ से एक नया रेपो बना ही लेते हैं, न्यू टेस्ट टू अभी नाम दिए ना, रख देते हैं। बाकी हम कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी देख लो, पूरा एक एक चीज़ हमने स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करा है, अभी बना ही देता हूँ, मुझे लगता है कि प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कोड में, और क्या है ना कि अब हम ये सारा ये डॉट गिट हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये पहले से दूसरा ब्रांच में दूसरा गिटहब पे पुश किया हुआ है। तो अब समझो कि आपने कोड बना के रखा है, वो आपको जो अभी कुछ नहीं गिटहब से लिंक है, अब हम वो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम डिप्लॉय कर रहे हैं गिट पे, पहले सबसे पहले स्टेप गिट पे डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट चलाएंगे, ठीक है। तो गिट इनिट, ठीक है, गिट इनिशियलाइज होगा, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो गया, बाकी उसके बाद ये सारा कोड को मैं गिट ऐड, ठीक है, गिट कमांड्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है, ठीक है, अभी हमारे पास पूरा ये लाइन बाई लाइन है, वो सारा चला देते एक ही बार में। लेट्स कॉपी दिस, जस्ट एक वन बाई वन कर दो, ज़्यादा बेटर है, लेकिन हम अभी जल्दी के चक्कर में कर रहे हैं एक ही बार में। सो गो देयर, डू दिस, ओके। एडर समथिंग समथिंग, अरे कुछ तो एडर है, वन बाई वन। ओके, फाइनली हम गिट को सॉरी कोड को हम डिप्लॉय कर चुके हैं गिटहब एक्शन गिटहब पे, ठीक है। तो आप जो भी टाइम लगा उसको आप जैसे स्किप करो, आप अपने हिसाब से गिट को कोड को गिटहब पे डाल दो, ठीक है। अब हमारे पास कोड गिटहब पे होगा, जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, लेट्स सेव दिस, रिफ्रेश दिस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और हमने जो स्क्रिप्ट अभी एक्सप्लेन किया वो स्क्रिप्ट भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट में चेक करने के लिए यहाँ पे एक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट ये फेल होगा, बिल्ड बन गया, फेल होगा, फाइनली डिप्लॉय नहीं होगा। डिप्लॉय नहीं होगा, रीज़न है कि उसका कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्या उसको बोलते हैं,
टोकन हमको चाहिएगा, टोकन नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम गिटहब एक्शन पे चलते हैं, हम अभी टोकन हम डालेंगे, ठीक है। उसको प्रोसेस होने से पहले का डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो फेल होगा। फिर से हम चलाएंगे उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आते हैं, ओके, ये कोड में चलते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें डिप्लॉय करने के लिए ये की है, एज्योर में डिप्लॉय करने के लिए ये की है। और वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, एज्योर जहाँ पे हम डिप्लॉय करने वाले, तो ये वैल्यू कॉपी कर लो। और कहाँ गया, और कहाँ गया, यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दो, सेव दिस, ठीक है। ये हो गया। अभी देख लेते हैं, अरे ये कौन सा कोड चल रहा है भाई, सॉरी गलत जगह में पेस्ट कर दिया, सॉरी। यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखते हैं फेल हुआ क्या, फेल हो गया होगा, ठीक है। फेल ये हो गया, फेल होने का रीज़न है कि यहाँ पे देख लो एरर दिख जाएगा आपको। यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करोगे तो ये टोकन नहीं मिला इसको, ठीक है। तो बाकी चलेगा। अभी हम एक और इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल एपीआई की वगैरह यूज किया, तो वो प्रॉपर एपीआई से रिलेटेड डेटा नहीं आएगा, लेकिन वो बिल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो हम फाइनली वो सब सेट करेंगे अगर एक्चुअल एप्लीकेशन है तो। अभी डिप्लॉयमेंट के लिए ये कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको फिर से रीरन करेंगे, ठीक है। रीरन ऑल जॉब्स करेंगे। रीरन ऑल जॉब्स इसलिए करेंगे क्योंकि जब बिल्ड बनेगा उस समय ही हमें चाहिए होता है गिटहब एनवायरनमेंट वेरिएबल से रिलेटेड चीज़ें सॉरी। और यहाँ पे फेल हुआ था इस फेज में, तो हम डायरेक्ट वो फेज को भी कर सकते थे, लेकिन लेट्स सी फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये देख सो कैसे 3 फेज में हमने जो डिफाइन किया था वो सारा 3 फेज अच्छे से दिख रहा है, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। और CI/CD पाइपलाइन जैसा दिख रहा है ना, जो अगर आप अच्छे वाले एज्योर इन्वायरमेंट में देखा होगा डेवॉप्स में, वो मस्त लगता है। तो वैसा चीज़ है, ये भी वही है, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ से भी हो रहा है। और बहुत सारे प्रोडक्ट में ये यूज होता है क्योंकि थोड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ मुझे ही सारा चीज़ करना है, तो मैं कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, क्योंकि गूगल वगैरह ChatGPT से हेल्प करके, तो मैं चाहूँगा एक वीडियो बना दूँ, किसी को हेल्प मिल जाएगा। सो फाइनली हम डिप्लॉयमेंट के लिए देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। ओके, फिनिश अपलोड लिंक देखें, ठीक है। ये आई थिंक हो चुका है, अभी प्रोसेस में। अभी हमने जो यहाँ पे कहाँ पे जो हमने लाइव किया था अभी ये दिख रहा है। अभी एक्चुअल में जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो फाइनल डिप्लॉयमेंट के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, अगर रिफ्रेश करेंगे। अभी इससे पहले फाइनली ये चेक कर लो कि डिप्लॉयमेंट सक्सेस है ना। ये देखो इस बार एरर नहीं आया, रीजन क्योंकि वो टोकन मिल गया उसको। और यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों फेज सक्सेस है। तो अब हम यहाँ पे, अरे भाई साहब, अब हम जो उसका एक्सेस URL एक्सेस करेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे तो रिएक्ट एप्लीकेशन जो भी हमारा होगा वो आना चाहिए। मैंने अभी एक्चुअल में पुराना है था, लोकल में रन करके देखा भी नहीं, लेट्स सी। ओके, सो सिंपल ये वीट यूज करके क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन है, तो ये वगैरह चल रहा है। देखो अब यहाँ पे API हम कॉल कर रहे थे सिंपल, जो फेल हो रहा है रीजन उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं है, तो वो हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी अदर चीज़ें चल रहा है, तो ये प्रॉपर ऑटोमेट हो चुका है। अब जब भी कोड गिट में पुश करोगे, नया इन्वायरमेंट वेरिएबल आएगा तो उसको ध्यान से आपको करना पड़ेगा 2 जगह पे। तो पुश करोगे ये आराम से पीछे रहेगा, बार बार डिप्लॉयमेंट प्रोसेस मैनुअल चीज़ें नहीं करना, एक बार हो गया, दैट्स कॉल ऑटोमेटेड CI/CD पाइपलाइन। तो ये एक इन्वायरमेंट के लिए है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, डेव होता है, स्टेजिंग होता है, प्रोडक्शन होता है। इस सारा में सेम चीज़ करना है, सेम स्क्रिप्ट लिखना है। और थोड़ा बहुत ब्रांचिंग पॉलिसी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही गिटहब में 3 ब्रांच क्रिएट करेंगे, डेव, स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन। ब्रांचिंग ऐसा सेटअप करना पड़ेगा कि ओके, जो स्टेजिंग है या प्रोडक्शन है या मेन जो है उसमें बिना PRH किए एक्सेप्ट ही ना करें डायरेक्ट, वैसा ब्रांच पॉलिसी वगैरह सेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसा कंप्लीट ऑल 3 इन्वायरमेंट्स का एक वीडियो है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ हो गया, इसी जैसा सेम 3 इन्वायरमेंट में सेट करना है। ओके, सो दैट इट, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।